मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 27वां अध्याय उसका 23 से 27 तक हम पढ़ें। अपने भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंडों को की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती और पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा और तेरी दासियों का भी भोजन निर्वाह होता रहेगा। हम जो वचन आज सुबह पढ़े हैं, इसमें हम परमेश्वर के हृदय को देख सकते हैं कि कैसे सर्वशक्तिमान अपनी सारी सृष्टि की परवरिश करता है, प्यार करता है, देखभाल करता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। सृष्टिकर्ता की नजर में उसकी हर सृष्टि अनमोल है। आदम को परमेश्वर ने अदन बगीचा में सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया था और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने आदम के साथ व्यवहार किया और कैसे आदम का बाकी जीव जंतुओं के साथ का व्यवहार था। हव्वा को बनाने के पहले परमेश्वर सारे जानवरों को आदम के सामने लाया ताकि वो उनको नजदीकी से देखकर नाम रखे। लेकिन पाप ने जब अदन बगीचा की शांति को भंग किया, परमेश्वर ने भारी हृदय के साथ एक जानवर को कत्ल किया ताकि मनुष्य के नंगापन को ढांप सके। परमेश्वर सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है, जानवरों का भी बनाने वाला है। परमेश्वर खुश नहीं है जब एक जानवर का कत्ल किया जाता है। एक निर्दोष जानवर का जब खून बहता है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। लेकिन बलि चढ़ाने का नियम क्यों दिया? ताकि मनुष्य उसके द्वारा अपने बलवा, परमेश्वर के खिलाफ किए हुए बलवा की गंभीरता को समझे। परमेश्वर ने जब नूह के समय में पृथ्वी को जल प्रलय से नाश किया, तब भी जानवरों को संभाला, एक जहाज बनाने को बोला और उन जानवरों का देखभाल उन लंबे दिनों तक करने का काम नूह को और उसके परिवार को दिया गया था और वो बड़ी खुशी से वो काम को किए। हम ये ना सोचे कि परमेश्वर केवल हमारी चिंता करता है, केवल हमें ही प्यार करता है क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं। परमेश्वर सारी सृष्टि को प्यार करता है, एक एक का देखभाल करता है। जंगल के जानवर हो या पहाड़ों के ऊपर जो जानवर हैं, उन सब के लिए पानी और भोजन का इंतजाम परमेश्वर करता है। इधर हम वचन में पढ़ते हैं, जैसे हमने इधर देखा है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। इधर हमने ध्यान से देखना है कि परमेश्वर कैसे हम एक एक से बात करता है। मनुष्य धन दौलत इकट्ठा करने में लगा है ताकि ऐश और आराम से अपना जीवन बिताए, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है, संपत्ति सदा नहीं ठहरती और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। परमेश्वर हमसे बात करता है कि कैसे हमने अपने जानवरों का देखभाल करना। ध्यान रखें, हर मौसम के लिए परमेश्वर ने उनके लिए खाना का इंतजाम किया है, घास भी हो। उसका उदाहरण हम देख सकते हैं, उनके लिए परमेश्वर भोजन कैसे इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले। जानवर अपनी दशा आपको बता नहीं पाते, लेकिन स्वामी का कर्तव्य बनता है कि उनकी दशा को समझे और उनका देखभाल करे। आज हम देख सकते हैं मनुष्य कितने क्रूरता से अपने स्वार्थ के लिए जानवरों का इस्तेमाल करता है। वो जानवरों का देखभाल करते हैं पैसे कमाने के लिए और क्रूरता से व्यवहार करते हैं। सृष्टिकर्ता के हृदय में उसकी वेदना है, क्योंकि उसी ने उनको जीवन दिया है और उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। परमेश्वर का व्यवस्था है, बैल
जब गेहूं के ऊपर वो दावनी करता है तो उसके मुंह को बांधना नहीं, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। उसको पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो जो कुछ भी खाना चाहे खा सकता है। वो थोड़ी देर के लिए वो गेहूं के ऊपर दावनी कर रहा है, लेकिन ध्यान रखे कितनी देर उसने उसके पीछे मेहनत किया। उसको खाना खाने का हक है। आज हम देख सकते हैं कैसे लोग जानवरों का नाजायज फायदा उठाते हैं। जब वो अच्छे तंदुरुस्त हैं तब देखभाल करते हैं, और जब कमजोर हो जाते हैं उनको खाना और आराम तक नहीं देते, घर से निकाल देते हैं, सड़कों में मारे मारे फिरते हैं। स्वर्गीय पिता छोटे से चिड़िए की भी देखभाल करता है। छोटे से चींटी को भी उसने अकल दी है। क्या वो निर्दोष जानवर के रोने की आवाज नहीं सुनता? हम वचन में पढ़ते सारी सृष्टि कहराती है, वेदनाओं में पड़ी तड़पती है, अपने छुटकारे से अपने इस बंधन से छुटकारा के लिए इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर के पुत्र कब प्रकट होंगे। इसका मतलब सारी सृष्टि बड़ी उत्सुकता से देखती है कैसे परमेश्वर का संतान उसका देखभाल करता है। सृष्टि को मालूम है परमेश्वर का संतान के अंदर परमेश्वर का प्यार है, और सृष्टिकर्ता के उसी मन से देखभाल करेगा। हम एक विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर के साथ अनंत काल राज्य करने के लिए चुने गए हैं। लेकिन आज जब हमारे सामने जानवर और बाकी सृष्टि है, क्या हम अपने जीवन से प्रमाण दे सकते हैं कि हम भी जिम्मेवार हैं? परमेश्वर ने हमें जो कर्तव्य सौंपा है हम वफादारी से निभाते हैं। परमेश्वर छोटा बेटा दाऊद से, बालक दाऊद से प्रसन्न हुआ, जो अपने बाप के बकरियों का देखभाल करता था, अपने जान को खतरे में डालकर भी। रिबका भी परमेश्वर ने अब्राहम को दिए वायदे और वाचे का हिस्सा कैसे बनी? उसके अंदर वो मन था कि वो ऊंटों के थकान को समझ पाई, क्योंकि वो लंबा सफर कर आए थे। सो परमेश्वर के संतान के तौर पर परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया उसका हम देखभाल करना सीखें, चाहे जानवर हो चाहे नौकर हो। आइए हम सबको आदर के साथ, प्रेम के साथ देखभाल करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम इन सब चीजों का देखभाल करेंगे, वो हमारे लिए खाने का भी और कपड़े का भी इंतजाम करेगा। हमें अपने जीवन में किसी बात की घटी होने नहीं देगा। बहुत धन दौलत परमेश्वर की आशीष का चिन्ह नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो शांति और खुशी हम जो अनुभव करते हैं, जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमें सौंपी है, उसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। वो सब दिखाता है कि हम कितने धन्य हैं। आइए हम स्वार्थी ना बने, हम अपने सुख और अपने आराम के लिए ना जिए, लेकिन पिता का वही हृदय हमारा हृदय भी हो कि हम सबकी भलाई करें। सृष्टि ये बात को एहसास करे कि हम परमेश्वर के संतान हैं, जिन्हें पाप से छुटकारा मिला, और हम अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जीने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर की आत्मा उसके लिए हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। आप हम एक एक से वचन के द्वारा बात कर रहे, इसलिए धन्यवाद। इन दिनों में प्रभु अपने बुलाहट की गंभीरता को समझकर हमारा मन भी आपकी तरह मन होने के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा सृष्टि आशीषित हो। आपकी महिमा हम चाहते हैं, हमें ज्ञान और समझ दे। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।